हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपर्ट इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर आपको एक नेटवर्क डेल्टा में दिया जाए तो आप उसका इक्विवेलेंट वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क है जो डेल्टा में है। तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, आर ए जो 15 ओम के बराबर है, आर बी जो 10 ओम के बराबर है और आर सी जो 25 ओम के बराबर है। तीन नोड्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। नोड ए और बी के दरमियान आर सी कनेक्टेड है, नोड ए और सी के दरमियान हमारे पास आर बी कनेक्टेड है और नोड बी और सी के दरमियान आर ए कनेक्टेड है। हमने इसका इक्विवेलेंट स्टार या इक्विवेलेंट वाई नेटवर्क फाइंड करना है। इसके इक्विवेलेंट वाई का क्या मतलब है, यानी हर दो नोड्स के दरमियान रेजिस्टेंस चाहे डेल्टा में है या इसके इक्विवेलेंट वाई में है वो सेम रहेगी। मींस कि ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस डेल्टा और वाई दोनों में सेम रहेगी। सिमिलरली ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस जितनी डेल्टा में है वाई में भी हमारे पास उतनी रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह नोड बी और सी के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस डेल्टा में है उतनी ही वाई में होगी। अब इसका इक्विवेलेंट वाई कैसे फाइंड करेंगे। अब ये हमने वो ओरिजिनल नेटवर्क ड्रा कर लिया कि जिसका हमने इक्विवेलेंट वाई फाइंड करना था, और ये हमने इसका इक्विवेलेंट वाई ड्रा कर लिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास इस ओरिजिनल डेल्टा नेटवर्क का इक्विवेलेंट वाई है जिसमें हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, एक R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। अब सवाल ये है कि R1, R2 और R3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। जब भी आप अपने नेटवर्क को डेल्टा से वाई में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वाई में किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। लेट्स सपोज मैं R1 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो इसके साथ जो दो एडजेसेंट ब्रांचेस हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लें डिवाइडेड बाय डेल्टा में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उन सब का सम। यानी इसके साथ दो एडजेसेंट ब्रांचेस कौन कौन सी थी, RB और RC, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया और डिवाइड कर दिया हमने जितने भी रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड थे उन सब के सम से। सिमिलरली R2 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे आएगी, इसके साथ जो दो एडजेसेंट ब्रांचेस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यानी RA और RC का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा में जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनका सम। सिमिलरली R3 की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, इसके साथ जो दो एडजेसेंट ब्रांचेस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यानी RA और RB, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंसेस डेल्टा में कनेक्टेड हैं उनका सम यानी RA प्लस RB प्लस RC। तो सॉल्व करते हैं अपनी एग्जांपल को कि जिसमें हमने इस डेल्टा नेटवर्क का इक्विवेलेंट स्टार फाइंड करना था। R1 किसके इक्वल होगा, RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो R1 इक्वल आ जाएगा इसके साथ जो दो एडजेसेंट ब्रांचेस हैं उनका प्रोडक्ट यानी 10 ओम मल्टीप्लाई बाय 25 ओम डिवाइडेड बाय जो तीनों रेजिस्टेंसेस डेल्टा में कनेक्टेड है उनका सम यानी RA प्लस RB प्लस RC। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास R1 5 ओम के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली R2 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे आएगी हमारे पास, इसके साथ जो दो एडजेसेंट ब्रांचेस हैं उनका प्रोडक्ट यानी 15 ओम और 25 ओम का हम प्रोडक्ट लेंगे डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड हैं उनका सम यानी 15 ओम प्लस 10 ओम प्लस 25 ओम। तो R2 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 7.5 ओम। सिमिलरली R3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके साथ जो दो एडजेसेंट ब्रांचेस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यानी RA और RB का प्रोडक्ट। RA किसके बराबर था हमारे पास, 15 ओम के, और RB 10 ओम के। तो 15 ओम इंटू 10 ओम डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है उनका सम 15 ओम प्लस 10 ओम प्लस 25 ओम। तो ये हमारे पास R3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 ओम। R1, R2 और R3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क आ गया जिसमें R1 5 ओम, R2 हमारे पास 7.5 ओम और R3 हमारे पास 3 ओम आ गया। अब डेल्टा में जो नोड A और B के दरमियान रेजिस्टेंस था स्टार में भी हमारे पास उतना ही होगा। सिमिलरली डेल्टा में नोड A और C के दरमियान जितना रेजिस्टेंस था स्टार में भी उतना ही होगा। और सिमिलरली नोड B और C के दरमियान जितना रेजिस्टेंस डेल्टा में था स्टार में भी उतना ही होगा।
तो हमने अपने डेल्टा नेटवर्क को इक्विवेलेंट स्टार में ट्रांसफॉर्म कर लिया।